अकाउंटिंग क्या है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अकाउंटिंग क्या है। ओके दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है। आज का जो समय है वो बिजनेस का समय है और अकाउंटिंग सीखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बिजनेस तेज़ी से डे बाई डे बढ़ता जा रहा है और साथ ही मुश्किल भी होता जा रहा है। किसी भी बिजनेस या संगठन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वह अपने सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को लंबे टाइम के लिए याद रख सके कि उसके अंदर कितनी परचेज हो रही है या फिर कितनी सेल हो रही है और उस बिज़नेस में प्रॉफिट भी हो भी रहा है या नहीं हो रहा। इन सारी चीज़ों के बारे में जानना एक बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बिजनेस के सारे लेन देन की लिखित रूप में जानकारी रखी जाती है। जो भी क्रियाएं की जा रही है या जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं वो सारी की सारी रिकॉर्ड की जाती हैं। दोस्तों, इस तरह भी समझ सकते हैं कि बिजनेस में जो लेन देन किए जाते हैं या यूँ कहें जितने भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उन सभी को डे बाई डे डेट वाइज एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें यह पता लगा जा सके कि बिजनेस में लाभ हो रहा है या हानि। उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जा सके। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की परिभाषा। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस टू द यूजर्स और ऑथराइज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि लेखांकन एक व्यवस्थित क्रिया है जिसमें व्यवसाय के वित्तीय सूचनाओं की पहचान करना, लेखा करना, वर्गीकृत करना, संक्षेप में प्रस्तुत करना या उनका सारांश तैयार करना और उनका जो संप्रेषण उन व्यक्तियों से करना जो अधिकारी है या जो उनके आधार पर निर्णय लेते हैं। अब आप बात करते हैं पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, जिसमें आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेट आते हैं। यह एक अकाउंटिंग के जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग से मतलब यह है कि बिजनेस के सही ट्रांजैक्शन की पहचान करना, यानी कि कौन से ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड हैं और कौन से नहीं, यानी कि बस उन्हीं लेन देन की पहचान करना जिनका मतलब पैसे या मनी से होता है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर, जिसका मतलब है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से मतलब यह है कि बिजनेस की जितनी भी प्रोसेस की जाती है या जो भी लेन देन की जाती है, चाहे परचेज किए जा रहे हैं या फिर सेल किए जा रहे हैं या फिर एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो इन सभी को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग की प्रोसेस बहुत ही सिस्टमेटिक होती है। किसी भी छोटे बिजनेस में जहाँ लेन देन कम होते हैं वहाँ सारे लेन देन पहले एक ही बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसे जर्नल एंट्री कहते हैं। पर बड़े बड़े बिजनेस में जहाँ लेन देन बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग अकाउंट्स बुक बना दी जाती हैं, जिसे हम सहायक बहिया कहते हैं। जैसे परचेज करने के लिए परचेज बुक, सेल करने के लिए सेल्स बुक, कैश लेन देन के लिए कैश बुक। इस तरह से रिकॉर्डिंग की प्रोसेस आसान हो जाती है। अब आता है तीसरा पॉइंट क्लासीफाइंग। मतलब कि ये जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया है इन सभी को अपनी अपनी जगह यानी रिस्पेक्टिव हेड में क्लासीफाई कर दिया जाता है। यानी अलग अलग आइटम से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका अलग अलग हेड बनाकर उनको रिकॉर्ड करते हैं। एक ही नेचर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना उनको एक जगह ग्रुप में एक अलग अकाउंट बनाकर रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो अलग अलग अकाउंट ओपन किए जाते हैं इसे लेजर कहते हैं। कोई भी पर्सन, कस्टमर या सप्लायर हो, उनका कोई भी सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है, जिस तरह परचेज, सेल्स या फिर एक्सपेंस का ओपन किया जाता है। जैसे परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट। अगर किसी एम्प्लॉय को कैश में सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट का अलग अलग लेजर बनाएंगे। ऐसा करने में हमें हर एक इंडिविजुअल अकाउंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। फोर्थ पॉइंट समराइजिंग। दोस्तों, समराइजिंग एक आर्ट है क्लासिफाइड डाटा को अंडरस्टैंडेबल और यूजफुल मैनर में मैनेजमेंट और यूजर को प्रेजेंट करने की। मतलब ये जो सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए हुए होते हैं इनको वित्तीय वर्ष में सारे ट्रांजैक्शन की एक समराइजिंग फॉर्म तैयार की जाती है। यानी शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक सारांश के रूप में सारी की सारी बातों को एक्सप्लेन किया जाता है ताकि इसे आसानी भाषा में समझा जा सके। इसमें सारे लेजर अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है और इन बैलेंस की हेल्प से ही ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है और फिर इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और लास्ट में आती है आपकी बैलेंस शीट बनाई जाती है।
बात आती है लास्ट पॉइंट में, कम्युनिकेटिंग। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया है, इसको क्लासीफाइंग और समराइजिंग किया गया है, इसको ऑथराइट्स या फिर मैन यूजर तक पहुंचाया जाता है जिसको इसकी ज़रूरत होती है, यानी उनसे कम्युनिकेट किया जाता है ताकि वो इन इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सके। दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे अकाउंटिंग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।